नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। भाजपा और राष्ट्रीय लोक दल की संयुक्त मीटिंग में नेताओं ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद मुजफ्फरनगर में पचैंडा रोड स्थित द प्लैटिनम रिजॉर्ट्स में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय लोक दल के बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं सहित दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पार्टी के सभी नेताओं ने मुजफ्फरनगर से भाजपा गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान और बिजनौर से राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान को लोकसभा चुनाव में जिताने का मंत्र दिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी संजीव बालियान ने पहले हमारे शीर्ष नेतृत्व में दिल्ली में जो हम दोनों के बीच में दीवार थी उसे तोड़ा और आज हमने भी अपने बीच की दीवारों को तोड़ दिया है। उन्होंने दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं से एक होकर चुनाव लड़ाने और प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने की अपील की। वहीं डॉक्टर संजीव बालियान मंत्री ने कहा है कि आप भी अपने मतभेद भुलाकर एक हो जाओ और चुनाव में जी जान से जुट जाओ। वहीं संयुक्त सभा को संबोधित करते हुए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने अनिल कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयंत चौधरी का आभार जताया और लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नारे इस बार 400 के पार को साकार करने के लिए कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान समाजवादी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक पर पर्सनल कमेंट करने से इनकार करते हुए कहा कि वह अपना चुनाव लड़ रहे हैं और हम अपना चुनाव लड़ेंगे, किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के द्वारा मंत्री संजीव बालियान पर दिए गए बयान की अब वे उन्हें सुबह 11 बजे हरा देंगे पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि सपने आदमी सोता हुआ भी देखता है और जागता हुआ भी देखता है, उनके सपने में क्यों खलल डाल रहे हो। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा है कि अब गठबंधन की बारी है, दोनों सीट हमारी है। इसके साथ ही उन्होंने दम भरते हुए कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी 14 लोकसभा सीट हैं भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीत रहा है। मीरापुर विधानसभा से मौजूदा विधायक और बिजनौर लोकसभा सीट से प्रत्याशी चंदन चौहान ने कहा है कि एनडीए की संयुक्त बैठक मेरठ बिजनौर में पहले भी हो चुकी है और आज मुजफ्फरनगर में हुई है। इस बैठक में 5 विधानसभा के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। उन्होंने मंत्री संजीव बालियान से कहा है कि वह मुजफ्फरनगर में गठबंधन की अगुवाई करें और दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर चले। वहीं यहाँ मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर इस वक्त का चुनाव बहुत ही रोमांचक होता नजर आ रहा है। देखिए क्या कहते हैं एनडीए की संयुक्त बैठक में शामिल होने वाले रालोद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ है उसकी मुजफ्फरनगर लोकसभा और बिजनौर लोकसभा की सभी पदाधिकारी और महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं और नेताओं की आज बैठक थी। आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ है, परिचय हुआ है और एक संकल्प लिया है कि दोनों लोकसभा में भारी बहुमत से जिता के तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की ज्यादा जिम्मेदारी मुजफ्फर लोकसभा रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है, जो आज की सभा के अध्यक्ष राज्यपाल बालियान, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ज्यादा जिम्मेदारी बिजनौर लोकसभा की रहेगी। अच्छा, मंत्री जी नरेंद्र मलिक कह रहे हैं कि पहले तो 8 बजे तो आप 11 बजे तक जीत जाऊंगा, तो क्या उसको टिप्पणी करना चाहेंगे?
एक बात कहते हैं कि सपने आदमी जागता हुआ भी देखता है, सोता हुआ भी देखता है। सपने हैं, सबको सपने देखने दो यार, सपनों में खलल क्यों डाल रहे हो? दोनों दल लंबे समय से आमने सामने रहते थे, क्या कार्यकर्ताओं के भी बन मिल। देखिए यही बात हुई है कि दोनों, हर गांव में लोकदल के कार्यकर्ता भी थे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आमने सामने। अब नेताओं की जिम्मेदारी है, दोनों पार्टियों के नेता जमीन तक जाएंगे, हर गांव में हम बैठेंगे, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता को बैठाएंगे, आपस के जो है दूर करा के आपस में साथ मिलकर दोनों दलों के कार्यकर्ता काम करेंगे, हम गांव तक पहुंचने का काम करेंगे। नरेंद्र मलिक ने कहा कि चौधरी साहब को श्रद्धांजलि देंगे यहाँ से जीत के, चौधरी अजीत सिंह जी को। जो लोकदल के महामंत्री संगठन है अजीत राठी जी, उन्हें सुन लीजिए आप, उन्हें बहुत अच्छा जवाब दिया, उनका जवाब चलाइए, क्लियर है। बसपा से दारा सिंह प्रजापति आए हैं, प्रजापति समाज लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ था, क्या इसका कहीं? देखिए हर पार्टी चुनाव लड़ती है और हर पार्टी से कोई न कोई उम्मीदवार आता है, और ये चुनाव जाति और धर्म से ऊपर है। ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है और इन बाधाओं से सबसे ऊपर है। ये एक विचारधारा का चुनाव है, कोई जातीय चुनाव नहीं, अपनी अपनी जाति का चुनाव है। ये लागू हुआ है, क्या कहेंगे? सीए नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। जो 3 देशों के, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो विस्थापित हिंदू, सिख, ईसाई, जैन यहाँ पे आए हुए थे, उनको नागरिकता देने के लिए कानून है, किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है, देने का है। धन्यवाद। मुस्लिमों को बचाना है तो भाजपा जनता पार्टी को जोड़ना पड़ेगा, आने वाली मुस्लिमों को बचाना, आजादी दिलानी। ये चुनाव है और पूरा चुनाव में कोई क्या कह रहा है इसका जवाब शायद ना दूं तो बेहतर रहेगा। ये एक विचारधारा की लड़ाई। जी मंत्री जी, आज संयुक्त बैठक हुई है रालोद बीजेपी की, निर्णय लिए गए, क्या कहना चाहते हैं? आज संयुक्त बैठक हुई है, ये एनडीए की बैठक थी जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के और भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित और जिम्मेदार कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। एक समन्वय बैठक थी क्योंकि अभी तक हम लोग जो है विपक्ष में थे, अब हम लोग एनडीए का परिवार है। आदरणीय जयंत चौधरी जी एनडीए में शामिल हुए हैं, तो दोनों के कार्यकर्ताओं में एक परिचय बैठक एक तरह से थी, क्योंकि चुनाव एकदम हमारे सर पे खड़ा है, 2 दिन में नोटिफिकेशन होने वाला है और दोनों हमारे प्रत्याशी जनपद मुजफ्फरनगर से आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी जो केंद्र में मिनिस्टर भी हैं, दूसरे हमारे सम्मानित विधायक जो मीरापुर से हैं चंदन चौहान जी, वो बिजनौर लोकसभा से प्रत्याशी हैं। दोनों लोगों को कैसे हमें भारी मतों जिता के भेजना है उसकी एक रणनीति भी तय हुई है और एक दोनों लोगों के, दोनों कार्यकर्ताओं के, दोनों पार्टी कार्यकर्ताओं के एक परिचय बैठक ठीक है। देखिए संयुक्त बैठक बिजनौर लोकसभा, जैसे कि आपकी जानकारी में 3 जनपदों में फैला हुआ है, ये लोकसभा सीट है। जनपद बिजनौर में भी इस बैठक का आयोजन हो चुका, जनपद मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा में संयुक्त बैठक हो चुकी। उसी क्रम में आज जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर बिजनौर लोकसभा की 2 विधानसभाएं, पुरकाजी और मीरापुर, और मुजफ्फरनगर लोकसभा की आपकी 4 विधानसभाओं का संयुक्त कार्यकर्ता एक सम्मेलन और बैठक हुई, जहां संकल्प लिया गया कि राष्ट्रीय लोकदल पदाधिकारी और कार्यकर्ता आगे रह के आदरणीय संजीव बालियान जी का चुनाव और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और बूथ लेवल तक का उनका विशाल संगठन बिजनौर लोकसभा में मेहनत करके नया इतिहास रचने का काम करेगा। आपके पिता संजय चौहान भी बिजनौर से सांसद रहे हैं और बीजेपी गठबंधन से रही है, ये सहयोग है कि आप दोबारा फिर प्रत्याशी लोकसभा के बने हैं गठबंधन से? आशा है, क्या सपने हैं आपके? आपने बड़े भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सहयोगी है, ये भगवान के द्वारा कुछ चीजें रची जाती हैं और जो हमारे देवतुल्य जनता और कार्यकर्ता और साथी जो दिन शुभचिंतक दिन भर साथ रह के काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी दुआओं का असर है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल्स के माध्यम से कि मैं अपने बड़ों का नाम और मेरी क्षेत्र की जनता, सम्मानित जनता जिन्होंने जिस मुकाम पे खड़ा किया है और आगे भी कदम से कदम मिला के हौसला अफजाई करके हर चुनौती का सामना करने की ताकत जहां से मुझे मिलती है, उनका उम्मीदों पे खरा उतरने का, उनके कही गई मेहनत पे पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आने वाले समय में जो भी लक्ष्य मेरे लिए तय करेंगे अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत का जो संकल्प है उसमें बिजनौर लोकसभा की क्या भूमिका रहेगी उसको सुनिश्चित करने का काम करूं। चंद्र भाई, एक बार आपके मुंह से एक बार निकला संकल्प, प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ये वर्ड है संकल्प, तो क्या प्रेरणा पूरी तरह मिल गई है? देखिए संकल्प
कोई भी जीवन अधूरा है जिसमें संकल्प और लक्ष्य ना हो। जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं और संकल्प नहीं, वो जीवन व्यर्थ है। आज हमें लक्ष्य दे दिया गया है। ये 2024 का जरूर चुनाव हो रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ, एनडीए के परिवार में आने वाले 2029 तक का संकल्प भी तय कर लिया है, उसको पूरा करेंगे। लोकदल और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की संयुक्त बैठक मुजफ्फरनगर में हुई है। अब बाकी बातें बहुत सारी, मुझे एक शब्द कहना है, अब गठबंधन की बारी है और दोनों सीट हमारी है। भारत माता की जय। और दोनों से अरे मंत्री जी, लगातार चुनाव हो रहा है, क्या खास रणनीति रहेगी बीजेपी की रालोद के साथ? रणनीति की जरूरत नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और लोकदल में कहीं ना कहीं संघर्ष हुआ करता था, अब एक और एक मिलकर के 11 हो गए हैं। मुझे लगता है किसी और पार्टी के लोगों को तो अवसर भी नहीं मिलेगा बात करने का, सभाओं को करने का। भारतीय जनता पार्टी सभी दोनों सीटें, बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की सारी 14 लोकसभा क्षेत्र भारी मतलब हम जीत रहे हैं। बिल्कुल पूरा भरोसा हमको है। एक कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से अपने क्षेत्र में लगेगा। सदर सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई है। आपने कहा भी कि 1 लाख वोट से ज्यादा वोट क्या मिलेगी? नहीं, बिल्कुल मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी हमारी ज्यादा है। हम लगातार तीसरी बार विधायक है, 3 बार हमें जिता कर भेजा है। जब संजीव भाई पिछली बार सांसद बने तो मुजफ्फरनगर उससे भी 18,000 मतलब जिता कर भेजने का काम किया था, और बाकी 3 सीटों का अंतर भी मुजफ्फरनगर में ही कवर करने का काम किया था। अब ख्याल उनका अच्छा है, मैं उनके पास कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं अपनी बात कहूंगा कि मुजफ्फरनगर की सीट लोकसभा की और बिजनौर की सीट, चूंकि दो ही क्षेत्र की मीटिंग यहाँ पर थे, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों सीटें भारी मतलब हम जीत। आप नए प्रभारी है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी, तो क्या समझा जाए? क्योंकि वहां से मैं बिजनौर का प्रभारी हूँ, मुजफ्फरनगर से विधायक हूँ, उत्तर प्रदेश में मंत्री हूँ, और एक क्लस्टर जिसे 5 लोकसभा आती है उसका मैं प्रभारी भी हूँ। उस रूप में मेरी जिम्मेदारी है। मेरा आपसे कहना है, निवेदन है, आह्वान है, अब पूरा भरोसा है कि सभी 14 लोकसभा क्षेत्र, 14 लोकसभा सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं।